थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये एक हवाई जहाज़ का चित्र बना रखा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो देखो इसमें अलग अलग पार्ट डिनोट कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो ये जो फर्स्ट है ना, ये एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुज बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 1 है तो ये भी 1। देखो ये फर्स्ट वाला जो हम फर्स्ट का क्षेत्रफल, जब आप फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालोगे, देखो इस टाइप का इसका फिगर बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका क्षेत्रफल निकालना है, फिर उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले वाला एक हमारा त्रिभुज बन गया 5 5 1। ठीक, तो हीरोन फार्मूला आपको पता है, तो हीरोन फार्मूला से आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, जितना भी आएगा। हीरोन फार्मूला आपको पता है ना, ए बी सी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक, वैसे देखो जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इस टाइप का बन रहा है, देखो ये चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की देखो इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई होगी, ये जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ना, यानी ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो सीधे क्या आ जाएगा, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इससे क्या करोगे आप, सेकंड पार्ट का भी क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, फिर आया देखो आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ये इस टाइप का। इसे ध्यान से देखना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये आप 8th में पढ़ चुके होगे। तो समांतर भुजाओं का योग गुणा होता है बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, तो समांतर भुजाएं तो ये होगी, देखो एक 1 सेंटीमीटर है, दूसरी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो इस पर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 गुणा इनका योग, यानी कितना आएगा 1 + 2। फिर है बीच की दूरी, जो हमको दूरी निकालनी है। देखो दूरी कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो अगर ये 1 है तो ये बीच का भी कितना होगा, 1 होगा हमारे पास। ठीक, ये पूरा कितना है, 2 है। अब 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1। उस 1 में देखो आधा ही है, आधा ही, यानी जो ये छोटा सा पार्ट होगा वो बचेगा आपका 0.5। ठीक है, इस फिगर में देखो फिलहाल एक नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, देखो ई एफ निकाला पहले हमने, तो ई एफ जो आया वो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर त्रिभुज ए ई एफ में जो ये वाला त्रिभुज है, देखो ये छोटा सा त्रिभुज है ना, ए ई एफ, तो ये क्या है, देखो 90 एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यहाँ से हमें ये निकालना है एच। ये अगर हमको एच निकल गया तो ये दूरी हम यहाँ पे रख देंगे इसका मान, और इस समलंब इस पूरे का भी क्या निकल जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है हमारा एच, यानी ये बीच की ऊंचाई को या दूरी को, ठीक है, ये हो जाएगा। और आधार कितना है हमारे पास 0.5, यानी 0.5 का स्क्वायर। हमको एच निकालना है, देखो तो एच स्क्वायर जो होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, 5 का स्क्वायर 5 × 25 ना, और 10 का एक स्थान है, स्क्वायर करोगे तो 2 स्थान लगाने पड़ेंगे। यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो 1 में से तुम अगर 0.25 को घटाओगे तो यह आएगा आपके पास 0.75। तो h बराबर कितना आ जाएगा, √0.75। ठीक है, तो अब आप इसका देखो, हम इसका पॉइंट यहाँ पे लगा, 2 के पेयर, वर्गमूल निकालते हैं। देखो वर्गमूल निकालना, तो ये तो 2 के जोड़े बनाते हैं ना, तो 75 ही हो गया। तो किसका ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 75 से कम हो, तो कितना होगा बताओ, 8 × 8 = 64। ठीक, तो 8 × 8 = 64 है, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे दशमलव पहले लग जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा पेयर उतरता है ना, जोड़ा, तो यहाँ पे 0 0 उतारेंगे, 8 दूना कितना हो गया 16,
तो देखो 16 छक 96, तो 6 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे ये वर्गमूल के होंगे पहले, तो 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 16 छक 96, 100 99, ठीक है। घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 9, एमएसएन हो गया 0, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे देखो यहाँ से एक हासिल आया ना, यहाँ पे 100 में से 04 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, तो ये कितना आएगा 204, तो लगभग इसका आएगा 0.86 इसका वर्गमूल, तो इसको लिखोगे आप 0.86, ये आपकी एच हो गई, ठीक है। तो एच ये हो गया आपके पास, एच हो गया 0.86, ठीक। अब क्या करोगे, जहाँ पे दूरी है इसकी जगह लग दोगे आप 0.86, तो ये जो थर्ड पार्ट है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा आपके पास 1/2 गुणा 2 और 1 कितना होगा 3 गुणा 0.86, 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, ये आएगा पॉइंट, मल्टीप्लाई करोगे 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 1.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्षेत्रफल, अब हमको फोर्थ और फिफ्थ देखो दोनों सेम है, जो ये फोर्थ है ना, फोर्थ और फिफ्थ का जो फिगर है सेम है, ये 6 है और ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और ये बन क्या रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो हम इनका क्षेत्रफल सीधे निकाल देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, ठीक है। तो फोर्थ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणा आधार कितना है 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6, तो 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 45, तो 4.5। वैसे फिफ्थ का क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा जो फोर्थ का है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो फिफ्थ का क्षेत्रफल भी आएगा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लिख दोगे लास्ट में अतः हवाई जहाज का क्षेत्रफल, तो आप सबके क्षेत्रफलों को क्या कर दोगे यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अतः हवाई जहाज का क्षेत्रफल बराबर जितने भी क्षेत्रफल होंगे सबके क्षेत्रफल को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, ठीक। ऐड करोगे तो ये हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल जाए। ऐसे देखो इसका अगला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसका, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर समान क्षेत्रफल के हैं, त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है, चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है, संगत ऊंचाई ज्ञात करो। एक त्रिभुज वगैरह एक समांतर चतुर्भुज और दोनों का क्षेत्रफल क्या है समान, तो एक त्रिभुज ही है, देखो एक भुजा है इसकी 26, एक है 28, एक है 30, तो इस त्रिभुज का पहले आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल, ये हेरोन फॉर्मूला से आप निकाल लेना, ठीक। तो क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, उसके बाद कह रहा है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, अब लिखेंगे हम चूँकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये काम करना है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको क्वेश्चन ने दे रखा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई बराबर, ये जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक। और आधार इसका दे रखा है 28, ऊंचाई हमको निकालनी है, तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया होगा, ऊंचाई निकालोगे तो 28 से इसको भाग दे दोगे और ये आपकी संगत ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक। ऐसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, समचतुर्भुजाकार खेत में 18 गायों के चरने के लिए एक घास है, प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, प्रत्येक गाय के चरने के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। एक समचतुर्भुजाकार खेत है, समचतुर्भुजाकार माने कि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं बराबर, और भुजाएं दे रखी हैं 30 मीटर, 30, ये भी 30, ये 30, ये 30, ठीक। और जो इसका विकर्ण है कह रहा है वो कितना है 48 है, ठीक है। तो देखो ये सेम सेम ही बन रहे हैं 30, 30, 48, 30, 30, 48, तो आप इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। आप देखो लिखोगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज जो निकालेंगे ना वही दूसरा भी त्रिभुज है, भुजाएं सेम है, तो एक जैसे हमने BCD इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसे 2 से गुणा कर दिया तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो इस त्रिभुज में देखो तीनों भुजाएं दी हैं 30, 30, 48, तो आप हेरोन का फॉर्मूले का यूज करो और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आप निकाल लेना। उसके बाद क्या करें, देखो जो भी इसका क्षेत्रफल निकलेगा प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो आप लिख लोगे कि अतः गाय कितनी है 18 है ना, अतः प्रत्येक गाय के चरने
के लिए क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल आएगा उसे क्या करोगे, जो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे उसे क्या करोगे, बट्टे 18 कर दोगे, तो वो प्रत्येक गाय के चलने के लिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक।